नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। आज अलविदा का दिन है और मेरे कैमरा में साफ देख रहे हैं दरभंगा से लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के ललित यादव जी जनसंपर्क में निकले हुए हैं। इसी सिलसिले में आज वो टावर पे हमने इनको पकड़ लिया है और इनसे कुछ सवाल भी कर दिए हैं और इन्होंने साफ कहा है कि मेरी सरकार रहे न रहे, मैं अगर जीत के दिल्ली जाता हूँ तो मैं 1 महीने के अंदर अंदर एम्स को दरभंगा की धरती पे उतारने का काम करूंगा। तो देखते हैं कि अभी समय बहुत है और जिस तरह का समर्थन इन्हें मिल रहा है, जैसा कि ये बता रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जीतेंगे। और दैनिक भारत की शुभकामना भी है, पत्रकार होकर तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जैसा हमको रिपोर्ट मिल रहा है क्षेत्र से मैं जा रहा हूँ, काफ़ी अपार समर्थन मिल रहा है। चूँकि लोग इलेक्टोरल बॉन्ड, भ्रष्टाचार, झूठे वादे, नोटबंदी, जीएसटी, बेरोजगारी, महंगाई, इन सारों चीज़ों से भारत की जनता बुरी तरीके से त्रस्त है। एक विकल्प के रूप में ललित यादव को दरभंगा में देखा जा रहा है। अब देखते हैं आने वाला समय क्या गुल खिलाता है। अभी जो देश के हालात हैं, जो भ्रष्टाचार है, चूँकि आप सांसद का लड़ाई लड़ रहे हैं तो बात तो दिल्ली की होगी और साथ साथ दरभंगा की। दरभंगा का जो लोकल मुद्दा है वो सबसे बड़ा एम्स है। जनता के को ठगा गया। आप क्षेत्र में निकले हुए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड है, पीएम केयर फंड है और विपक्ष के नेताओं को बस आरोप लगा के जेल में डालना है। ये सारे मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं और आप दिल्ली जाने वाले हैं, तो इन सारी मुद्दों को जनता में लेके जा रहे हैं आप। देखिए, हम लोग का सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। और हम लोग राष्ट्रीय मुद्दा लेके भी चल रहे हैं और हम लोग दरभंगा लोकसभा संसदीय क्षेत्र का भी मुद्दा लेके चल रहे हैं। मेरे लिए ये भी प्राथमिकता है कि दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का विकास, मान सम्मान और राष्ट्रीय मुद्दा भी है। राष्ट्रीय मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड कर रहे हैं, पीएम केयर फंड बोल रहे हैं, सारे मुद्दा है। अब ये जनता मालिक को निर्णय लेना है और हम लोग जो आज नामांकन 19 अप्रैल को है, जो निमंत्रण और हकार देने के लिए निकले हैं सभी इलाका में, जनसंपर्क यात्रा, जन आशीर्वाद, तो सारे लोगों का जन आशीर्वाद मिल रहा है और लगता है कि इस बार परिवर्तन दिखाई दे रहा है। परिवर्तन इसीलिए दिखाई दे रहा है, यहाँ बेरोजगार रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, उसका कोई सूद नहीं। हमारा जितना कल कारखाना है दिन प्रतिदिन बंद होते जा रहे हैं, रेल सेल हवाई अड्डा सारा बिक्री हो रहा है, तो बेरोजगारी बढ़ रही है एक तरफ और दूसरे तरफ महंगाई का भी चरम सीमा पर मार है। तो इस तरह से राष्ट्रीय मुद्दा, दरभंगा संसदीय क्षेत्र का मुद्दा, एम्स का सवाल जो आप उठाए हैं, तो ये तो स्थानीय सांसद हैं। आप देखे होंगे एम्स के निर्माण का काम हम लोग स्वीकृति करवाए, हम लोग कैबिनेट की बैठक में निर्णय लेके उसको राशि उपलब्ध कराया, चारदीवारी का, मिट्टी भराई का और आगे का केंद्र सरकार को भवन का स्वीकृति देके काम शुरू करना था। आप देखें यहाँ के सांसद ने किस तरह से वो पोपलेन से मिट्टी खुना हुआ था उस जगह, उसमें नाव चला के और दिल्ली तक अपने सरकार को मैसेज दिया कि यहाँ एम्स बनना उचित नहीं है और उसके कारण दरभंगा से मांग उठने लगा कि दरभंगा में नहीं, एम्स दूसरे जगह हो। हम लोगों ने दिल्ली से लेके सड़क से लेके सदन तक हम लोग हंगामा किए। ये एम्स हमारा दरभंगा का है और ये मिथिलांचल का हृदय स्थली दरभंगा है और जिस जगह पर शोभन पर बन रहा था, आप उसकी विशेषता देखेंगे। आप चाहे किशनगंज के लोग हों, सहरसा के लोग हों, अररिया, सुपौल, मधुबनी, नेपाल के लोगों को देखेंगे, इधर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, ये उत्तर बिहार का बहुत बड़ा इसका मध्य पड़ता है। आज हम दरभंगा के लोगों को ही, आज मनीगाछी सकरी के लोगों को डीएमसीए जाना हो तो उसको दिल्ली मोड़ से 1 घंटा कम से कम लगेगा।
और हम 30 मिनट में कहीं से दूरी करके एम्स में जा सकते हैं। सरकार ने ये भी निर्णय लिया कि हम वहाँ 4 लेन से 6 लेन एम्स तक हम सड़क बनाएंगे। तो यहाँ का सांसद है, एक तो अपने फंड का उनका निधि कोष का आप मुझसे सवाल करिए, आपने अपने कोष से जो सांसद कोष जिसको ऐच्छिक कोष कहते हैं वो उनके विवेकाधीन जहाँ वो अनुशंसा करे वहाँ कार्य होगा। वो कितने रुपया का खर्च किए, कौन सा सड़क बनाए, कौन सा पुल पुलिया बनाए, कोई पुल पुलिया नहीं। एगो खाना पूर्ति के लिए लाइट लगाया है, उसका बहुत कहानी है, उसकी नहीं, ठीक है। क्या एम्स के मुद्दा को लेकर जनता के बीच में आप जाएंगे? हम लोग जनता के बीच में है और जनता उनसे सवाल पूछ रही है और जनता को सवाल पूछना भी चाहिए। ऐसे सांसद को रखने का कोई औचित्य नहीं है। जो सांसद ने एम्स को रोकने का काम किया और डीएमसीएच में वो कह रहे थे डीएमसीएच जाए वो काम रोकने के लिए, और डीएमसीएच हम एम्स के तर्ज पर बना रहे थे। हम 3000 करोड़ रुपया देके 2500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एम्स के पैरेलल में, तो मेरा पुराना धरोहर डीएमसीएच है, हम क्यों उसको बंद करें? और दो अस्पताल हमको मिल जाए तो अच्छी बात है, एक एम्स एक डीएमसी। तो हम लोग का ये लड़ाई है, एम्स बन के रहेगा। यहाँ का एम्स किसी की ताकत नहीं है रोक देगा। चुनाव के बाद देखिएगा एम्स का निर्माण होगा, हम लोग एम्स का निर्माण करेंगे। सर, एक बहुत कड़वा सच है बिहार के लिए, बिहार नहीं पूरे देश के लिए ही है कि इस देश में जाति पे वोट डाला जाता है। जाति देख के टिकट पार्टियां देती हैं, जाति देख के वोट डाला जाता है। अभी आप जनसंपर्क में हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या जातीय समीकरण यहाँ भी रहेगा? सारे जातीय समीकरण, सभी संप्रदायवाद, सभी समुदाय के लोग एक मत होके ए टू जेड तेजस्वी जी बात करते हैं। तेजस्वी जी ने 17 महीना में जो काम किया है बिहार के रोजगार, युवा साथी को, किसान मजदूर को, तेजस्वी के प्रति 17 महीना के कार्य को बड़ी सराहा है। एक परिवार में 4 नौकरियां मिली हैं। तो तेजस्वी का मतलब रोजगार वाली सरकार, और तेजस्वी के नाम पर हम लोगों को भी समर्थन मिल रहा है और ए टू जेड का समर्थन मिल रहा है। सभी जातीय सीमा तोड़ के लोग हम लोगों को वोट दे रहे हैं, सभी समाज के लोग। क्या अपील करेंगे यहाँ की जनता से कि आप एम्स लेकर के आ रहे हैं जीतने के बाद? एम्स जीतने के बाद 1 महीना के अंदर में हाथ लगाएगा सरकार को हम मजबूर कर देंगे, चाहे मेरी सरकार हो या कोई सरकार हो, सरकार मजबूर होकर महीना दिन के अंदर में हाथ मारेगा।